कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कल का पेपर आज आपकी स्क्रीन के सामने, कल का पेपर एक दिन पहले ही देख लीजिए। पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपको 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो उसमें भी हम बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में छपता है। पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आपको देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अमाशय का आंतरिक अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है। देखिए अमाशय का जो आंतरिक अस्तर होता है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है म्यूकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में म्यूकस दिया गया ना, तो म्यूकस आपको ध्यान रखना है सभी को। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। भोजन नली का वह कौन सा भाग है जो कि यकृत से पित्त रस प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यानी कि पूछा गया है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्रांत्र ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भोजन नली का वह भाग है जिसमें भोजन का पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर फेंक देता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए। तो यहाँ पर आपको जल का वहन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है सभी प्यारे बच्चों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आ चुका है अगला ऐसा क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में छपेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी जो पोषण है वो किसके लिए आवश्यक होते हैं। तो 7th में आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में हो जाएगी, तो आपको करेक्ट बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो आपको पत्ती याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे की पत्तियों में होती है। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा आंत्र के पास या फिर अग्नाशय के नीचे, उदर गुहा में या फिर वक्ष गुहा में। बताइए कि यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। तो 10वें में हमारा सही उत्तर हो जाएगा फेफड़े स्थित होते हैं वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में आपको हरे पौधे होते हैं, और विषम पोषी में क्या होगा, हिरण हो जाएगी। परजीवी में क्या हो जाएगा, जोक हो जाएगा। और भोजन का रिक्तिकाओं में पाचन आपको पैरामीशियम से मिलाना है। ये आप सभी प्यारे बच्चों की जोड़ी हो गई। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो मैंने आपको पेपर बताया है ये आपके सिलेबस के आधार पर IMP पेपर बताया है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर के जाएंगे। इनमें से कुछ जो क्वेश्चन हैं उन्हें पूछे जा सकने की संभावना है। अगर आपको 80+% पेपर चाहिए तो सुबह लाइव क्लास में जुड़ जाना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।